Hello everyone, welcome to ILC. Today we are starting next chapter, statistics. ये चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और स्टैटिस्टिक्स तुम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 8 में थोड़ा सा पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा और अभी क्लास 10 में करना है। क्लास 9 और क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो एक मेजर डिफरेंस है वो है सिर्फ टाइप ऑफ डेटा में। जो हमने क्लास 9 में मेनली काम किया है सेंट्रल टेंडेंसीज पे, वहां पर हम बात कर रहे थे अनग्रुप डेटा की, जहां पर डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में होता था, टेबल होती थी और वैल्यूज होती थी। क्लास 10 में हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सारी करनी है ग्रुप डेटा पे, जहां पर जो हमारा डेटा होगा वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होगा, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। तो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी कॉन्सेप्चुअली मेनली सारी चीजें सिमिलर ही हैं, ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं। तो जो हमें अभी साल मेनली पढ़ना है वो सेंट्रल टेंडेंसीज को निकालना है, मतलब मीन, मीडियन और मोड, और उसके अलावा एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बात हम अभी कमिंग टाइम में करेंगे इसी वीडियो में। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे स्टैट्स में तीन सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन, मीडियन और मोड की, और उनमें भी सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो पहली बात तो सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, अ कंप्लीट डेटा। जैसे कभी आपसे कहा जाए कि इस पूरे डेटा के लिए अगर तुम्हें एक नंबर चूज करना हो तो वो नंबर तुम क्या लोगे। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू कैन चूज एनी सेंट्रल टेंडेंसी एंड दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा का सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, बट अगर हमें चूज करना होता है तो इनमें से एक चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, जैसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव क्लास मॉनिटर होता है। इसका यह मतलब नहीं कि क्लास मॉनिटर जैसा है वैसे ही पूरी क्लास होगी, हो सकता है क्लास उससे मिलती जुलती हो, बट ये भी हो सकता है कि क्लास मॉनिटर बिल्कुल डिफरेंट हो ओवरऑल क्लास से। या अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है या कहीं कहीं प्रेसिडेंट होता है। तो अगर कभी जरूरत पड़ रही है कि पूरे कंट्री के लिए एक पर्सन को भेजना है, तो जैसे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है वो, कि वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल डेटा बाय वन सिंगल नंबर। तो मीन क्या होता है। अगर हम मीन की बात करें तो मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। ये हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 से, मीन कैसे निकालना है अभी हम बात करते हैं। कुछ नए मेथड्स भी हैं, पुराने मेथड्स तो में आते ही होंगे, बट मीन का जनरल मीनिंग क्या है कि अगर हम अक्रॉस द डेटा सेट इक्वल डिवीजन करना चाहें, मतलब सपोज आपकी स्टडी आवर्स की बात की जाए, मंडे टू फ्राइडे, कभी किसी दिन आपने 2 आवर्स पढ़ाई की, कभी 3 आवर्स की, कभी बिल्कुल भी नहीं की, कभी 6 आवर्स कर ली, कभी 1 आवर कर ली, और कहा जाए कि मीन इसका क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये मान लें कि आपने रोज इक्वल पढ़ाई की है, इक्वल आवर्स पढ़ाई की है, तो डेली कितने आवर्स निकल कर आएंगे, सबको ऐड किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से, इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका अगेन ये मतलब नहीं कि आपने डेली इतनी पढ़ाई की। अगर कंसीडर किया जाए कि आपने डेली इक्वल पढ़ाई की है तो ये आपके आवर्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम मीन को याद करें तो सबसे जो उसका बेसिक फॉर्मूला है मीन निकालने का, जो कि हमेशा यूजफुल होता है, इसी के थ्रू ही हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। मीन निकलता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहीं से हमने शुरुआत की थी जब हमने पहली बार मीन पढ़ा था, ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे अगर डिस्क्रीट वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 13, 14 एक्सेट्रा, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई। फिर क्लास 9 में आए हम लोग तो हमने देखा कि वहां पर डेटा टेबल के फॉर्म में था। काम वही करना है, हमें सारी ऑब्जर्वेशन ऐड करनी है। तो फिर हमने टेबल में हमारी xi ऑब्जर्वेशंस थी, फ्रीक्वेंसीज थी fi, और हमने xi into fi निकाला था। दैट वाज नथिंग बट एडिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन। सोचो अगर कोई ऑब्जर्वेशन 5 है, मान लो वो 4 टाइम्स आ रही है, तो सबको ऐड करने पे 5 5 5 5 टोटल सम 20 आना चाहिए।
तभी हम 5 into 4 एक्स्ट्रा into fi करते हैं, तो बेसिकली हम सारी ऑब्जर्वेशंस ऐड ही कर रहे होते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्लास 10th में किन मेथड्स का हमें यूज करना है और किस सिचुएशन में किस मेथड को यूज करना चाहिए। तो मीन निकालने के क्लास 10th में वी हैव 3 मेथड्स। पहला है डायरेक्ट मेथड, ये क्लास 9 जैसा है। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन ये कुछ थोड़ी सी नई बातें हैं तुम्हारे लिए, जिस पे भी हम डिस्कशन करेंगे।